सो लेट्स क्विकली डिस्कस कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हमारे हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो टुडे इज़ 18th of June 2025 और आज के दिन के हिसाब से हमारे लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, सिर्फ उस पर एक बार हम एक नज़र डालेंगे। बाकी जो भी वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस वर्ड को जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो डू रिसर्च अबाउट इट, लेकिन वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके करंट अफेयर्स के नोट्स में आने चाहिए। वो वैसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन के फॉर्म में दिखेगा। सो लेट्स क्विकली डिस्कस। ये कोई न्यूज़ एनालिसिस पूरा ऐसा जैसे बाकी चैनल्स पे या बाकी यूट्यूब वीडियोस में आपको दिखता वैसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ हम टॉपिक्स को हाईलाइट करते हैं ताकि क्विकली 10 से 12 मिनट में आपको एक बार आइडिया लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक आज के लिए इंपॉर्टेंट है, आज के हिसाब से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो पहला है ONGC कॉन्टैक्ट्स US एक्सपर्ट टू ब्लॉक रिग। ओके, सो अभी हमें पता है कि गैस लीक हुआ था, एक असम में हुआ था, कल या परसों मेरे ख्याल से। तो वहाँ के लिए कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। वो जो चीज़ है गैस लीक, वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल बनता है हमारे लिए। उसमें हम समझेंगे कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करती है। कोई भी अगर ऑयल कंपनी है या कोई भी क्रूड ऑयल उस बेस्ड कंपनी है, तो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उसके चैलेंजेस होते हैं, इन सर्टेन केसेस क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की गैस लीक की परिस्थिति में कैसे कैसे हम मेजर्स ले सकते हैं टू इंश्योर पीपल सेफ्टी। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ केरला हाई कोर्ट ऑर्डर्स कर्ब्स ऑन सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। ओके, सो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम पे कर्ब कर रहा है केरला हाई कोर्ट। अगेन ये आपके एग्जांपल के लिए ज़रूरी होगा, कहीं प्लास्टिक से या फिर पोल्यूशन पे अगर आता है तो आप एक अच्छा सा एग्जांपल कोट करने के लिए इसको कोट कर सकते हैं कि केरला हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटो कार्गो टर्मिनल ओपन्स। ऑटो कार्गो टर्मिनल ओपन्स, तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि आप इस बार भी देखा था आपने UPSC में, सिर्फ व्हीकल्स पे अकेले शुरुआत के 3 सवाल थे। सेक्शन B, अगर सेट B की मैं बात करूँ तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन सिर्फ व्हीकल्स पे थे, तो इसलिए ये ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, थर्ड न्यूक्लियर एज। ऑब्वियसली व्हाट इज़ दिस थर्ड न्यूक्लियर एज? द वर्ल्ड इज़ एंटरिंग अ पीरियड ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी। न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो एक बार ज़रूर ध्यान देना होगा कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। ठीक, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ बुमराह पिक्स, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव। अडॉप्टेड तेलंगाना सेंसस मॉडल, कांग्रेस स्टिल सेंटर, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सेंसस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द सेंसस इज़, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड सेंसस। ये क्लैरिटी आपको एकदम अच्छे से होनी चाहिए। एग्ज़ाम्स में, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है इस पे बेस्ड। इंडियंस विद ओन व्हीकल्स इन तेहरान टोल्ड टू लीव सिटी। आप समझ सकते हैं कि डेप्थनेस ऑफ द सिचुएशन की, पर ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्या? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं कहीं पे वी कैन कोट इट। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ विल हाईलाइट ग्लोबल साउथ एट G77। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बीइंग, जितने भी आप एग्ज़ाम्स देखते होगे, स्पेशली वन डे एग्जामिनेशन, वहाँ पे इंटरनेशनल जो ऐसे सेशंस होते हैं इस पर डायरेक्टली सवाल होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं कहूँगा कि है आज के पेपर में। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ cannot have mobs taking over streets, सुप्रीम कोर्ट on ठग लाइफ रो। ये इम्पॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ सॉरी, एयर इंडिया कैंसिल 16 फ्लाइट्स, DGCA फाइन्स नो मेजर सेफ्टी। अभी ये देखो, ये जो एक टॉपिक है ना, अभी एयर इंडिया का ये जो चल रहा है मामला, और बाकी DGCA से रिलेटेड भी चीज़ें जो चल रही हैं बार बार न्यूज़ में आ रही हैं एक के बाद एक, ये अभी आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, फॉर द रेफरेंस। बट
थिंक अबाउट इट कि ये जब पूरा कंसोलिडेट होगा, एक बार रिपोर्ट ढंग से आ जाएंगी सारी चीज़ें, एक पूरा सीक्वेंस हमें पता होगा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों कैसे इसको टाला जा सकता था, किसकी गलती थी, क्या सज़ा है, क्या पनिशमेंट है, कैसे क्योर किया जाए, कैसे आगे के लिए फ्रेमवर्क्स लिए जाए। तो ये जब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जब रिपोर्ट्स आएंगे इसके रिलेटेड, तो अभी रिपोर्ट वाले स्टेज पर हम नहीं पहुँचे हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो फिर डिटेल में इसको समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल बस डेवलपमेंट्स पे ध्यान देते रहना है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मेंस में आंसर आता है तो स्टैटिक तो लिखेंगे लिखेंगे, डायनेमिक के तौर पे इन सब इंसिडेंट्स को हम ऐड ऑन कर देंगे उसमें। नेक्स्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ED officials are evolving by expanding their powers day by day, says मद्रास। अब ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ना मद्रास की गवर्नमेंट में और सुप्रीम कोर्ट में और ED में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब थोड़ा देखने वाला मामला रहेगा कि किस तरीके से हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को अफेक्ट कर रहा बार बार। तो फेडरलिज्म का क्वेश्चन बनता है, प्लस में सेपरेशन ऑफ पावर का भी सवाल बनता है सिंस द हाई कोर्ट इज़ इन्वॉल्व। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक्स हो जाते हैं। जो लोग BPSC दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, BPSC वालों के लिए, कि अभी 6 एयरपोर्ट्स की बात की गई है दैट वुड डेवलप आर मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। तो ये 6 ऐसी जगह होंगे जहाँ पे कि भी इसकी बात की जा रही है, एयरपोर्ट की बात की जा रही है। सो ये BPSC वालों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये अभी कल जो न्यूज़ आया था ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ था अभी। सो इस पे वैसे मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या यू कैन कोट इट इन मेंस आंसर राइटिंग अगर कहीं पे इस तरीके के टॉपिक्स उठाए जाते हैं। तो वुमेन सेफ्टी और इन सबसे रिलेटेड अगर चीज़ें उठाई जाती है तो आप यू कैन कोट इट। नेक्स्ट इज़ वी हैव इज़ ये देखो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, जैसे कि मैंने कहा था कि कहीं पे प्लास्टिक और पोल्यूशन पे आता है। तो पोल्यूशन जैसे जो टॉपिक है आज के टाइम पे जो कुछ टॉपिक्स है लाइक AI हो गया, जीन हो गया, प्लस में इन्वायरमेंट हो गया, ये सब टॉपिक्स जो है ना बहुत पोल्यूशन टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, ये सब हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना आप एक बार, इसको देखना ना भूलें, डोंट मिस इट। अगेन ONGC to rope in US experts to stop gas leak in Assam rig। ये देखो, do not take steps against top executives of RFPL DNA stamp case। UK की जो रॉयल नेवी है वो ग्राउंडेड फॉर द 3rd डे। 2-3 दिन मतलब इससे पहले भी 2 बार आ चुका है, आपको पता ही होगा न्यूज़ में। एक एयरक्राफ्ट आया था F32 था आई गेस, F35 था मे बी, F35 लाइटनिंग था। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द एडिटोरियल, अ चांस टू रीबिल्ड द ट्रस्ट रिस्टोर फेथ इन एयर ट्रैवल। तो ये वही अगेन एयर इंडिया वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो मेंस में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा ये, अगर आप ये सब आर्टिकल्स पढ़ते हो तो। for prelims or for the one day examination such articles is not much important। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ब्लैक बॉक्स डिस्कस किया जाता है, अगर फिर जैसे ADR CDR की बारे में बात की जाती है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अदर